पिछले कुछ समय से कावेरी इंजन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बातें चल रही हैं। खासतौर पर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्वदेशी तकनीक को लेकर बातें की जा रही है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। यही नहीं, कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता देने और तेजी लाने की मांग भी की गई है। इस इंजन को आर्म्ड एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी खोज कहा जा रहा है। कावेरी इंजन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #फंड कावेरी इंजन ट्रेंड में बना हुआ है। कई यूजर्स ने सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेट करने की मांग की है। कावेरी इंजन भारत के सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री एविएशन के लिए अहम साबित हो सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर DRDO द्वारा तैयार किया जा रहा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है क्या और ये कैसे काम करता है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे। कावेरी इंजन DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान यानी GTRE बेंगलुरु द्वारा डेवलप किया गया है। स्वदेशी जेट इंजन है। DRDO की वेबसाइट के मुताबिक ये एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है जो 80 kN का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इस इंजन का उद्देश्य शुरू में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को शक्ति प्रदान करना था। इस इंजन में हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड में मिलने वाली ताकत यानी थ्रस्ट की हानि को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इस डिजाइन में मौजूद ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल प्रणाली अतिरिक्त विश्वसनीयता के लिए मैनुअल बैकअप के साथ स्टील नियंत्रण सुनिश्चित करती है। इसका डिजाइन इंजन को कई परिचालन स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने में मदद करता है। इस तरह से ये इंजन कई मायनों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। ऐसे में अगला सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया पर फंड कावेरी ट्रेंड क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो बता दें कि 1980 की दशक में भारत सरकार ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से थ्रस्ट में कमी, वजन संबंधी मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों ने इस परियोजना को प्रभावित किया था। 2008 में कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था, लेकिन अब घातक स्टेल्थ UAV जैसे मानव रहित विमानों के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। यही कारण है कि इस स्वदेशी इंजन के लिए सरकार से सोशल मीडिया पर फंड दिए जाने की बात कही जा रही है। 29 नवंबर 2021 को तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल पर कहा था कि भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय इंजन हाउस के सहयोग से हमारे अपने विमानों को शक्ति देने के लिए LCA वेरिएंट और AMCA जैसे स्वदेशी इंजन विकसित करने का प्रस्ताव है। कावेरी इंजन परियोजना के माध्यम से निर्मित तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर कावेरी इंजन के फीचर्स क्या हैं जो इसे खास बनाता है और सबसे अलग भी। भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि ये टर्बोफैन पर बेस्ड है, तेज रफ्तार में भी कम ईंधन की खपत करेगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि ऊंचाई और हाई स्पीड में भी ये दमदार काम कर सकता है। ये तेजस जैसे विमानों के अलावा ड्रोन, कार्गो प्लेन और सिविल एविएशन में भी काम आ सकता है। इसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबस्टर और टरबाइन दिए गए हैं जो इसे अलग अलग जरूरतों के लिए फिट बनाते हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि कावेरी इंजन में काफी फीचर्स हैं। ये टर्बोफैन पर बेस्ड है, तेज रफ्तार में भी कम ईंधन की खपत करेगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि ऊंचाई और हाई स्पीड में भी ये दमदार काम कर सकता है। ये तेजस जैसे विमानों के अलावा ड्रोन, कार्गो प्लेन और सिविल एविएशन में भी काम आ सकता है। इसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर
कंबस्टर और टरबाइन दिए गए हैं जो इसे अलग अलग जरूरतों के लिए फिट बनाते हैं। तो ये थी कावेरी इंजन से जुड़ी जानकारी। ऐसे में अब जब भी ये काम करना शुरू करेगा तो इससे भारत की ताकत दुनिया में और भी बढ़ेगी।